आगामी परीक्षाएं जैसे आपकी यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है लेखपाल हो गया, उसके बाद में आपका फॉरेस्ट गार्ड है, राइट। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। उसके बाद में ये वीडियो का एग्ज़ाम हो गया। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और मैं आपको बता दूं ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पिछली जो विगत परीक्षाएं हुई है उनमें आया हुआ प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको बताऊं ये 2019 में जो उत्तर प्रदेश की यानी कि जो यूपीपी की वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी, 49,568, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है 2019 का, ठीक है, हिंदी का। तो गाइज़ आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है, कि आप अभी तक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उसके बाद में क्या आप जो है 100% कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े और हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। 10 से 15 मिनट की सेशन रहेगा, आप अपनी स्कोर को अच्छे से अच्छे गेन करिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्या नाक काटना, मुहावरे का अर्थ है नाक काटना नहीं, इसका जो राइट होगा वो नाक कटना होगा, ठीक है। यहाँ पे नाक कटना होगा, नाक कटना। ऑप्शन ए क्या है, खून बहाना, ऑप्शन बी बदनामी होना, या ऑप्शन सी नुकसान होना, या इज्जत करना। तो ध्यान रखना नाक कटना का जो अर्थ होता है वो होता है बदनामी होना, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन ए पढ़ा लिखा ना होना, या पढ़ा लिखा होना, या विद्वान होना, या मूर्ख होना, तो ध्यान रखेंगे जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा ना होना। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अद्भुत का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी उत्साह, या ऑप्शन सी विस्मय, या ऑप्शन डी भय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो उत्साह होता है वो किसका होता है, वीर का, और वीर रस का स्थायी भाव होता है। जो भय होता है किसका होता है, भयानक का होता है। भयानक का क्या होता है, भय होता है। उसके बाद में जो विस्मय होता है वो किसका होता है, अद्भुत का। तो ध्यान रखेंगे जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के, ध्यान रखेंगे जो सोरठा होता है, क्या जो सोरठा होता है वो आपका दोहा का उल्टा होता है। भाई दोहा का विपरीत क्या होता है, सोरठा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो सोरठा होता है वो दोहा का विपरीत होता है। और जो दोहा होता है इसको जो विषम होते हैं, कौन सा विषम होते हैं किसके, दोहा के, ठीक है। बात करते हैं दोहा, दोहा के जो विषम होते हैं इनकी 13 मात्राएं होती हैं। और जो इसका सम होता है, क्या सम होता है, इसमें कितनी होती हैं, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। इसका ये विपरीत होता है, इसका मतलब प्रथम और तृतीय चरण में, भाई इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं और सोरठा की कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। ध्यान रखें जो अलंकार होते हैं आपके, जो आपके अलंकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से, दो। पहला तो आपका होता है शब्दालंकार, कौन सा, शब्दालंकार, ठीक है। एक तो आपका हो गया शब्दालंकार हो गया, और दूसरा हो गया आपका अर्थालंकार। कौन सा, दूसरा आपका हो गया दोस्तों अर्थालंकार, ठीक है। जो अर्थालंकार ये आपके, इसमें आपके क्या क्या आते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें आपका श्लेष भी आता है, इसमें आपका श्लेष भी आता है, और इसमें आपका यमक भी आता है। क्या आता है भाई दोस्तों, यमक भी आता है। इसमें आपका अनुप्रास भी आता है। क्या आता है, अनुप्रास भी आता है। और ध्यान रखेंगे जो अर्थालंकार होता है इसमें आपका रूपक आता है। कौन सा, रूपक अलंकार आता है। एक और आता है आपका उपमा। क्या आता है, उपमा अलंकार आता है। किसमें, शब्द अलंकार नहीं है। अब देखेंगे तो ध्यान रखेंगे रूपक इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट जवाब, इसका राइट जवाब हो जाएगा रूपक, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा दंत ध्वनि नहीं है, कौन सी जो है वो ध्वनि वो दंत नहीं है। दंत ध्वनि कौन सी होती है भाई,
ध्यान रखेंगे जो दंती ध्वनि होती हैं वो होती हैं आपकी ता, था और होती दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, एक इसकी जो ला ध्वनि होती है वो भी दंत ध्वनि नहीं होती। कौन सा? ला ध्वनि होती है, ये भी दंत ध्वनि नहीं होती है, राइट। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देख उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण में से कौन सा अघोष वर्ण है? देख ध्यान रखेंगे, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। जो अघोष होते हैं, जो अघोष होते हैं आपके, ऐसे ध्यान रखो, अघोष होते आ मतलब बंटू, कितना बंटू। उसके बाद में जो सघोष होते हैं, कौन से? सघोष। उसको मान लो 3 है, 4 है और कहाँ 5, यानी 345। बंटू यानी का, खा, चा, छा। तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चा। क्या हो जाएगा राइट जवाब? चा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या कौन सा स्त्रीलिंग है? सौभाग्य है, या काव्य है, या सुंदरता है, या चंद्र। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है कौन? सुंदरता। ठीक है, स्त्रीलिंग होती है सुंदरता। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, गरिमा, सागर। आशा, गरिमा, सागर, आज्ञा नहीं, आज्ञा ली गई नहीं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सागर। सागर इसका हो जाएगा जो पुल्लिंग है। लिंग आपके दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिसमें स्त्री का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है, जिसमें पुरुष का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा बहुवचन में? सदैव बहुवचन, सदा, ऑलवेज दे रखा। कैसे दे रखा? ऑलवेज। दोस्तों ऑलवेज में जो आपके आते हैं, एक तो आपका आता है, मैं बताऊं, गाय बहुवचन नहीं होता, बहन भी नहीं होता और लता भी नहीं होता। देखो आपका जो दर्शन होता है ये ऑलवेज बहुवचन होता है। मैं आपको बता दूं प्राण होता है, ऑलवेज बहुवचन होता है। आपके जो बाल हैं वो भी ऑलवेज बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सामान है, सामान होता है, ये भी ऑलवेज वचन होता है। उसके बाद में आपकी जो जनता है, ठीक है, ये भी होती है। और मैं आपको बता दूं सभा भी होती है, क्या होती है? बहुवचन होती, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? ध्यान रखेंगे ये जो आपके, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपके सर्वनाम होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आपके कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से कह रहा सभा ये नहीं है, ये भी नहीं है और ऑप्शन सी भी नहीं है, या राइट इसका जवाब हो जाएगा ए। यानी कि 6 में से एक आपका होता है निश्चयवाचक। कौन सा भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, जिसका होता है यह, वह, वे। क्या होता है? यह, कामा वह और कामा वे, ठीक है। ये आपके निश्चयवाची सर्वनाम में आते हैं, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सीता सो रही थी, कौन सा काल है? कौन सा काल है? काल आपके 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और सब भूत दे रखे हैं, यानी कि जो भूतकाल होता है, ध्यान रखेंगे ये इसमें, ये जो भूतकाल होते हैं ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं भाई? 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। जिनमें से आपका सामान्य भूतकाल नहीं है। सामान्य में होता है सीता गई, और आसन्न में होता है सीता गई थी, पूर्ण में होता है सीता, सॉरी हाँ, पूर्ण में होता सीता गई थी, और उसके बाद में अपूर्ण में होता सीता जा रही थी, यानी सीता सो रही थी। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीता सो रही थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? अभी हमने बताया था। अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्त, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं सीता, अच्छा ये भी रिपीट है, इसका भी जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है तद्भव। क्या पूछ रहा? तद्भव कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव है, तो ध्यान रखेंगे ये जो तद्भव है गांव का ग्राम होता है। अच्छा गांव तद्भव है, अच्छा उच्च तद्भव नहीं है, अमृत भी तद्भव नहीं है, एकत्रित, अच्छा वो तद्भव पूछ रहा था तो ऑप्शन ए हो जाएगा गांव। गांव का क्या होता है? ग्राम। तत्सम क्या होता है? गांव का ग्राम, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है निम्नलिखित में से तत्सम है? तत्सम तो गाय, गौ नहीं, तद्भव है गधा, गर्दभ, और घड़ा क्या होता है? घट।
क्या होता है, घट। और ग्राहक तत्सम है, ग्राहक का क्या होता है, तद्भव, गाहक क्या होता है, गाहक होता है, राइट। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची जल, तोय, पय, नीर, अम्बु। भाई तोय, पय, नीर, अम्बु, सलिल ये भी है, अम्बु भी है, और इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, समीर नहीं, इसका मतलब आंसर तो बी हो जाएगा इसका आंसर, राइट। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जटिल का विलोम क्या होता है। तो हम सब जानते हैं जटिल का क्या होता है, जटिल का क्या होता है, सरल। भाई जटिल का क्या होता है, सरल। जटिल है, कठिन है, कुटिल है, ये सब मुश्किल वाला, ये इसके ये समानार्थी हैं, ये समानार्थी है भाई, ध्यान रखना ये समानार्थी है, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसे करना बहुत कठिन हो। दुष्कर, दुर्जय, दुराग्रह, नहीं, ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो, तो इसका ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा, जिसे करना दुष्कर, ठीक है। दुराग्रह का मतलब होता है जिसके लिए करना बहुत कठिन हो, ठीक है, दुराग्रह। अगला प्रश्न है अली और अली और अली। अली का मतलब अली, अली का मतलब क्या होता है, भौरा, सखी, ठीक है। देखो अली का मतलब क्या होता है, अली, सखी नहीं हो सकता, सखी तो अली इसका होता, ये उल्टा है, ये ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अली का मतलब भौरा और अली का मतलब क्या हो गया, सखी, ठीक है। अगला प्रश्न है अपमान में उपसर्ग है, अपमान, अप प्लस मान क्या हो जाएगा, अप प्लस मान, ठीक है। अपमान में देखो ध्यान रखेंगे, देखो अप और प्लस मान, अपमान, तो उपसर्ग पूछ रहा, उप का मतलब पहला वाला, और बाद का क्या होता है, प्रत्यय होता है ना। बाद का प्रत्यय होगा और पहला क्या होता है, उपसर्ग होता है, उपसर्ग, तो उपसर्ग की बात कर रहा तो अप हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है घबराहट में प्रत्यय, हमने बताया, अभी इनका संधि विच्छेद करो, घबराहट, घबर प्लस आहट, घबराहट, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, आहट, प्रत्यय पूछा ना, बैक। उसके बाद में अगला प्रश्न है कह रहा परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। पर प्लस अर्थ गलत है, नहीं हो सकता भाई, पर प्लस अर्थ नहीं हो सकता, परम नहीं, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, परम प्लस अर्थ, क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ इसका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने नहीं होता भाई, अशुद्ध क्या है, मैंने, तो अशुद्ध पूछ रहा, तो इसका मैंने नहीं, मुझे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। अगला प्रश्न है राजपुत्र में समास। राजपुत्र में समान है दिगु, बेभाव, या द्वंद, या तित्व। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा भाई, राजा का पुत्र। अब देखो राजा का पुत्र है ना, तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा समास होगा, तब देखो द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान, क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास का मतलब था संख्यावाचक, जिसमें संख्या की बात करेगा, किसकी, संख्या की, वो हो जाएगा। अव्यय भाव का मतलब होता है प्रथम पद अव्यय, क्या, प्रथम पद क्या होगा, अव्यय, भाई प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा, राइट। जैसे, और जिसमें प्रति निकलेगा, जिसमें भर निकलेगा, जिसमें आ निकलेगा, है ना, वो सब प्रति तत्पुरुष में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो ध्यान रखें वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कार्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये आपका वाच्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, कार्तवाच्य में कर्ता का बोध होगा, कर्मवाच्य में कर्म का बोध, और भाववाच्य में भाव का। तो इसमें कर्म का बोध हो गया, आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से अव्यय। ध्यान रखेंगे जो अव्यय होता है उसका लिंग अव्यय क्या होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे अव्यय लिंग परिवर्तन, क्या, लिंग परिवर्तन, क्या लिंग परिवर्तन होता है, नहीं होता है, ठीक है ना।
कुछ भी नहीं होता अव्यय, उन्हें क्या कहते हैं, जैसे तथा है, किंतु है, परंतु है, ये सब क्या होते हैं, ये सब अव्यय की श्रेणी में आता है। जैसे नया का पुराना, सुंदर का खराब, बदसूरत कह लो, वर्तमान का भविष्य, तो इनका सबका चेंज हो रहा है ना, तो ये नहीं होंगे। विराम चिन्ह क्या कह रहा, अल्प विराम, तो आपको पता है ये तो आपका अपॉस्ट्रोफी है भाई, ये संबोधन है, क्या है, ये संबोधन है, राइट। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये पूर्ण विराम है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को कृति क्या मिला, साहित्य अकादमी, तो कुरुक्षेत्र पे, उर्वशी पे, संस्कृति, 4 अध्याय, रसमती। नहीं, ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी। उर्वशी मिला था कब, 1972 में, 1972 में उर्वशी मिला। उसके बाद में और ध्यान रखें 1968 में चिदम्बरा, कौन, चिदम्बरा, 1968 में चिदम्बरा मिला था, किसको मिला था, पंत की है ये, किसके भाई, पंत की है। उसके बाद में यामा आती है आपकी, यामा, यामा किसकी है, यामा कब मिला था, तो ध्यान रखें 1982 में मिला था, 1982 में मिला था। ये किसकी है, महादेवी वर्मा, किसकी, महादेवी वर्मा, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखें। एक है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इसको कब मिला था, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, इसको मिला था 1978 में। ये किसकी है, तो ध्यान रखेंगे ये अज्ञेय की है, किसके भाई, ये आपकी जो रचना है वो अज्ञेय की है। सच्चिदानंद बच्चन, हीरानंद अज्ञेय, ऐसे कुछ नाम है इनका बड़ा सा। अगला है पद्मावत किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे पद्मावत जो रचना है हम सब जानते हैं किसकी है भाई, तुलसीदास की। पर कह रहा महारानी हुआ करती थी पद्मावत नेपाल में, और अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी सुंदरता को देख के मोहित हो गया था। चंद्रगुप्त किसका है, तो हम सब जानते हैं जो चंद्रगुप्त है किसका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का, या मोहन राकेश का, भीष्म साइनी का, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, कर भारत भारती तो हमें सब पता है, मैसर गुप्त की है, या बी रामधारी सिंह दिनकर की है, जयशंकर प्रसाद की, या माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो ध्यान रखेंगे जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, मैसर गुप्त की है, मैसर गुप्त की है भारत भारती। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये सेशन हिंदी का, और आपको हिंदी का डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी कि जब तक हमारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, जब तक हमारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे और यूपीपी के एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार हमारा क्या हो रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गाइस मैं इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है बाकी लोग भी पढ़ सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।